भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की कथा एक अत्यंत पवित्र और भावपूर्ण प्रसंग है जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की मित्रता और प्रेम की अद्वितीयता को दर्शाता है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के मित्र थे और दोनों ने एक ही आश्रम में संदीपनी ऋषि से शिक्षा ग्रहण की थी। गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपने अपने घर लौट गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और उनकी आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही दयनीय थीं। सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुश्किल जीवन जी रहे थे। अपने बच्चों का पेट भर सकें उतने भी सुदामा के पास धन नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से यह कहते हुए मिलने के लिए प्रेरित किया कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देखा जाता। उनका पेट तो भरना चाहिए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके बाल्यकाल के सखा हैं। आप कई बार श्री कृष्ण की बात करते हैं। वे तो द्वारका के राजा हैं। आप उनसे सहायता मांगने क्यों नहीं जाते? सुदामा को पत्नी की बात उचित लगी और उन्होंने अपने बाल्यकाल के मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय कर लिया। परंतु उनके पास अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। घर में केवल कुछ मुट्ठी चावल थे। सुदामा की पत्नी ने वे मुट्ठी भर चावल श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देने के लिए पोटली में बांध दिए। सुदामा उस चावल की पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका पहुंचकर सुदामा भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से कहा कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं और उनसे भेंट करना चाहते हैं। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। द्वारपाल ने हैरत से सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके पश्चात महल के भीतर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि कोई सुदामा नाम के दीनहीन ब्राह्मण स्वन्य को उनका मित्र बताते हुए उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण तुरंत उठकर खड़े हो गए और सुदामा से मिलने के लिए नंगे पांव दौड़ते हुए महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के सखा को देखते ही उन्हें अत्यंत प्रेम और भावुकता से गले लगा लिया और अत्यंत प्रेम से उन्हें महल के भीतर ले गए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण भावुक हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के सखा सुदामा का अत्यधिक सम्मान किया। उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ मिलकर सुदामा के पैर धोए। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। सुदामा को स्मरण हो आया कि घर पर बच्चों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखकर सुदामा उन्हें भेंट देने के लिए लाई हुई पोटली छिपाने लगे। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें पोटली छिपाते हुए देख लिया और वह पोटली उनके हाथ से छीन ली और अत्यंत प्रेम से चावल खाने लगे और कहने लगे कि ऐसा अमृत जैसा स्वाद उन्हें और किसी में नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खाए और उसके बदले में सुदामा को 2 लोक स्वर्ग और पृथ्वी लोक की संपूर्ण संपत्ति सौंप दी। उनकी पत्नी रुक्मिणी, जो कि मां लक्ष्मी का अवतार हैं, को डर था कि यदि श्री कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी चावल भी खा लिए तो वे अपना निवास वैकुंठ लोक भी सुदामा को दे देंगे। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तीसरी मुट्ठी चावल खाने से रोका। सुदामा द्वारिका में 2 दिन रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, परंतु संकोचवश वे श्री कृष्ण से कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन घर वापस लौटते हुए रास्ते में सुदामा सोचने लगे, श्री कृष्ण ने उनका आदर सत्कार तो बहुत किया परंतु उनकी कोई सहायता नहीं की। घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाएं, तो क्या उत्तर दूंगा? यही सोचते हुए सुदामा जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया गायब है और उसके स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा है।
उस सुंदर महल में से उनकी पत्नी सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण पहने हुए बाहर आई। पत्नी ने सुदामा से कहा कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से संभव हुआ है। श्री कृष्ण की कृपा से ही उनकी दरिद्रता और सभी दुख समाप्त हुए हैं। सुदामा को भगवान श्री कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ऐसा माना जाता है कि 2 मुट्ठी चावल खाने से कृष्ण ने सुदामा को 2 लोक, स्वर्ग और पृथ्वी की संपत्ति दे दी। महत्व। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ देता है, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा के सच्चे मित्र थे। भगवान सदा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता, न ही धन, पद या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व होता है। श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत अपने घर में बड़े प्रेम से किया, और उनकी गरीबी को देखकर भी उनके प्रेम और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। जब सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण के लिए कुछ भेंट लेकर जाने को कहा, तो सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय एक पोटली में रखे कुछ मुट्ठी चावल के। इस छोटी सी भेंट को भी श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया और उसे खाने के बहाने 3 बार निवाले खाए, जो उनके हृदय में सुदामा के प्रति अपार प्रेम को दर्शाता है। इस प्रसंग से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और प्रेम में किसी भी प्रकार का दिखावा या स्वार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को दूर करने के लिए उनकी कुटी को सोने के महल में बदल दिया, जो उनकी मित्रता की निशानी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की कथा हमें सच्ची मित्रता, प्रेम और स्नेह के महत्व को समझाती है, और यह भी दर्शाती है कि सच्चे मित्र के लिए कोई भी त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, लेकिन उनकी मित्रता में कभी कोई अंतर नहीं आया। सुदामा का आगमन। जब सुदामा द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, और न ही उनके पास कोई भेंट देने के लिए था। लेकिन श्री कृष्ण ने उनका स्वागत बड़े प्रेम से किया और उनकी गरीबी को कभी भी उनके प्रेम और सम्मान में आड़े नहीं आने दिया। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की कथा हमें सच्ची मित्रता, प्रेम और स्नेह के महत्व को समझाती है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता, और सच्चे मित्र के लिए कोई भी त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जय भगवान श्री कृष्ण। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।